गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत का कारक प्रकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत का। देखिए, आपको पहले वीडियो देखना है, उसके बाद दोबारा आप जब लिखो तब आप दोबारा वीडियो जब देखो तब आपको लिखना है। पहले एक बार इसको समझे। आप क्या कर रहे हो कि आप लिखते भी जा रहे हो और काम समझते भी जा रहे हो, तो दोनों काम एक साथ नहीं होगा। पहले आप वीडियो को पूरा देखें एक बार और फिर दोबारा इसको जब आप लिखो तब दोबारा देखो तब आप इसको लिखो। पहले देखो, समझो क्या कह रहा है ये वीडियो। टाइम दुगना लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा। केवल मैं पढ़ा रहा हूं, आप लिखते जा रहे हो, समझ में नहीं आएगा। जरा देखिए, अपन स्टार्ट करें कारक प्रकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन, इसके दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, एक आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। यानी कम से कम 9 नंबर के कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में कारक से पूरे होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो आता है कि कारक चिन्ह आपको सेंटेंस दे देंगे संस्कृत में और आपको पता करना पड़ेगा कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है, आपको ये बताना, कारण बताना पड़ेगा। वो 4 नंबर का आता है। एक आएगा सेंटेंस, आपको हिंदी से संस्कृत में बनाने होंगे 5 सेंटेंस, वो एक एक नंबर के आएंगे 5 सेंटेंस। इसके अलावा 5 नंबर के या 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके एक डायग्राम दे देंगे आपको, निबंध लेखन के 4 या 5 सेंटेंस, आपको उसमें से 8 सेंटेंस आपको लिखने होंगे। वो 5 से 4 नंबर के, या तो 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन वो आता है। तो लगभग ऐसा करके राउंड फिगर 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो तो सीधे सीधे कारक से ही पुटअप होंगे या सीधे सीधे कारक से ही पूछे जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो मंजूषाएं हैं, आपके जो पत्र व्यवहार है, सारे ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो कारक से ही पूरी होगी। तो इस चीज को, इस कारक को बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत रियल तरीके से आप अच्छे से पढ़े, देखे, 2 बार पढ़े, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपको वाच्य परिवर्तन कमेंट्स आया, आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, समझ में नहीं आया ये कोई बात का, किसी टॉपिक का सॉल्यूशन नहीं है। समझ में नहीं आया मतलब मेरा एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब तो ये हुआ। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा उस वाच्य परिवर्तन को रिपीट करूंगा उसको, ठीक है। लेकिन समझ में कहाँ नहीं आया वो चीज आपको बतानी है। बताइए कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया। जैसे मैंने राम की विभक्ति, राम को तृतीया में बदला, उसको रामायण में बदला, आपको ये 3 समझ में नहीं आया, ये रामायण कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया, या फिर इसको राम को रामायण में क्यों बदला ये समझ में नहीं आया। तो ये चीज आप मुझे समझाएं पहले कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज को मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है। तो कारक को भी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप उस चीज का पिक्शॉट खींच के आप लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं कि सर हमें यह क्वेश्चन, इसका सेंटेंस ये क्यों बना, ऐसा क्या हुआ। तो वो चीज आप मुझे बताओगे तो मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। चलो देखिए, अपन स्टार्ट कर रहे हैं कारक प्रकरण, ठीक है। कारक प्रकरण के अंदर कारक जो शब्द बना है क्रे तो धातु है और नहुल प्रत्यय से बना है। आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि कारक में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। बस जानकारी के लिए बताया है कि कारक जो शब्द बना है क्रे धातु और नहुल प्रत्यय से मिलकर बना है। नेक्स्ट है क्रिया जनकम कारकम। क्रिया का जो जनक होता है वो कारक होता है, ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब सेंटेंस देखिए, कारक कितने होते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले चीज देखिए, कारक कितने होते हैं। कारक की संख्या होती है 6। कितने होते हैं कारक? 6 होते हैं। आप बोलोगे सर कारक तो 7 लिखे हुए हैं। देखो, ये जो संबंध कारक है ना, ये संबंध, इसको कारक नहीं माना जाता है, लेकिन इसकी विभक्ति प्रयोग की जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, इसको कारक नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए, कारक 6 प्रकार के होते हैं, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। कारक और इनके चिन्ह आपको याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, संबोधन है, अरे, ओ, ऐसे शब्द आते हैं। ये कारक चिन्ह है हिंदी के, ठीक है। अपने को ये भी पता होना चाहिए कर्ता जो है, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होगा, ने। और विभक्ति कौन सी प्रयोग करेंगे अपन संस्कृत में? प्रथमा। हिंदी में जब लिखते हैं तो अपन लिखते हैं राम ने,
ठीक है, तो अपने को पता चल जाता है इसमें कौन सा चिन्ह है, कर्ता कारक है। कौन सा है इसमें, कर्ता कारक, क्योंकि हिंदी में अपन ने क्या लिखा, राम ने, इस ने से पता चल गया इसमें कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। ठीक है, लेकिन संस्कृत में कैसे पता चलेगा, तो राम ने, संस्कृत में अपन इसमें विभक्ति लगा देंगे, राम की राम है, तो अपने को पता चल जाएगा इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। संस्कृत में राम है क्योंकि प्रथमा विभक्ति है, राम की विभक्ति है। आपको शब्द रूप और धातु रूप याद होंगे तो ही ये कारक समझ में आएंगे और वाच्य परिवर्तन समझ में आएंगे। अगर किसी को भी वाच्य परिवर्तन, अगर किसी को भी कार्य शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं है तो किसी भी हाल में समझ में नहीं आएगा, ये श्योर है, इस चीज का ध्यान रख लेना। फिर आपके मार्क्स गए 20 से 25 नंबर गए, ये सोच लेना। इसलिए शब्द रूप और धातु रूप को डेली आप पढ़ते रहे। तो मैंने आपको बताया कि कर्ता कारक का हिंदी में पहचान क्या होगी, ने, और उसकी संस्कृत में पहचान क्या होगी, रामे। क्यों, क्योंकि ये रामे क्या है, प्रथमा विभक्ति है। तो आप यो समझ लो कि कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी प्रयोग होगी, प्रथमा। कर्म कारक होगा तो द्वितीया, करण कारक होगा तो तृतीया, संप्रदान कारक होगा तो चतुर्थी, अपादान कारक होगा तो पंचमी, और संबोधन कारक होगा तो षष्ठी, और अधिकरण कारक होगा तो सप्तमी, और संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जरा देखिए, मैंने एक हिंदी में सेंटेंस लिखा है आपके सामने, सेंटेंस लिखा है, देखिए यहाँ पे देखिए कि हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। एक बार फिर से दोबारा देखिए क्या लिखा मैंने, हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। अब देखिए, अब इसमें एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में सारे के सारे कारक चिन्ह आ गए। देखिए सबसे पहले हे बच्चों, आपका ये देखिए कारक चिन्ह ये कौन सा है, इससे पता चल रहा है, इसको छोड़िए आप, है ना। कारक चिन्ह कौन सा आपका है, इस है से कौन सा है, ये संबोधन का है। कौन सा है, संबोधन कारक आ गया है। अरे ओ, ये रहा संबोधन कारक। फिर इसने कहा राम ने का मतलब कौन सा हो गया, ने का मतलब हो गया कर्ता कारक। कौन सा कारक हो गया, देख लीजिए, कर्ता ने। रावण को हो गया कर्म कारक, कर्म को। फिर बाण से, तो ये हो गया करण, करण से या के द्वारा, ठीक है। सीता के लिए, तो के लिए हो गया संप्रदान, क्या हो गया, संप्रदान। फिर अपादान से, अयोध्या से अलग हो रहा है, अयोध्या से गया ना, तो अयोध्या से वो राम अलग हो गया, तो अलग होने के अर्थ में क्या हो गया, संप्रदान से, और ये हो गया अपादान। रावण की, संबंध आ रहा है, का के की, तो संबंध कारक नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ विभक्ति का प्रयोग होगा। लंका में, ये देखिए में आ गया, ये हो गया अधिकरण। एक ही लाइन के अंदर सारी चीजें हो गई। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। सारे के सारे आ गए आपके कारक, ठीक है। अब अपन सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कर्ता कारक। हम सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे और आपकी पहचान भी सीखेंगे। जरा देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। आप कर्ता कारक के कारक चिन्ह बता सकते हो मुझे, कारक चिन्ह क्या है इसका, ने है। कौन सा कारक चिन्ह है, ने है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ने का विलोप भी हो जाता है, ने आता ही नहीं है। जरा देखिए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब इसको मुझे बनाना है संस्कृत में, राम पढ़ता है संस्कृत में बनाना है मुझे। तो राम और पढ़ता है दोनों के बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। जब दोनों के बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है तो अपने को ध्यान रखना है राम में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति, यानी आप कारक चिन्ह ने मतलब कर्ता कारक ही होगा। आप फिर से समझिए दोबारा, जब कारक चिन्ह नहीं होता है, जब कारक चिन्ह नहीं होता है तो प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है। राम पढ़ता है, तो राम की कौन सी विभक्ति लग जाएगी, राम पढ़ता है, राम की लग जाएगी प्रथमा। कौन सी लग जाएगी, प्रथमा। और राम की प्रथमा विभक्ति क्या होगी, राम की प्रथमा विभक्ति होती है
राम, रामो, रामः। ये होती है प्रथमा विभक्ति राम की। ये होता है एक वचन, ये होता है द्विवचन और ये होता है बहुवचन। ठीक है, राम पढ़ता है। ठीक है, तो राम की प्रथमा, राम क्या है, एक वचन है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, मैं यहाँ लगा दूंगा राम, और लगा दिया मैंने विसर्ग, राम है। अब पढ़ता है, पढ़ता है में धातु कौन सी है, पठ। पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। अब देखिए पीछे क्या आ रहा है, ता है, ध्यान दीजिएगा, पीछे क्या आ रहा है, ता है। ता है कौन सा काल है, वर्तमान काल। कौन सा काल है, ता है, क्या आ रहा है, ता है, वर्तमान काल। और वर्तमान काल को अपन संस्कृत में कहते हैं लट लकार। क्या कहते हैं, लट लकार। वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। ठीक है, और लट लकार क्या होता है, पठ धातु का लट लकार लिख लो, पठती, पठते, पठन्ति, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे और पठान। यही है, ये जो है, ये है आपका प्रथम पुरुष, ये है आपका मध्यम पुरुष और पठामी है आपका उत्तम पुरुष। क्या है, उत्तम। ये आप काम रफ में कर सकते हैं, ये उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, अब मुझे लगाना है पठ धातु। पठता में कौन सी धातु है, अपने को पता है ना, पठता में पठ धातु है। ठीक है, लकार भी पता चल गया कि लट लकार आएगा, क्योंकि लट लकार में क्या आता है, पढ़ती पठत से पठन्ति आता है। अब बताओ कि मैं लगाऊं क्या, इस पढ़ती पठत पठन्ति, पढ़ती पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम में से क्या लगाऊं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, राम पढ़ता है, तो ये बनेगा, इस राम के अनुसार लगाना है अपने को। सब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब आएगी, इंग्लिश में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या, राम है। ध्यान देना, अगर अहम, आवाम और वयम, अहम आवाम वयम आए, तो अपन ये वाला उत्तम पुरुष काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, उत्तम पुरुष। और अगर पठ से पठत पठामी आए, यानी त्वम, युवाम और यूयम लेंगे, तो मध्यम पुरुष काम में लेंगे। बाकी जो बचा वो प्रथम पुरुष काम में लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, राम आ रहा है। क्या यहाँ पर अहम आम वयम नहीं ले सकते, क्रम यम यम नहीं ले सकते, राम ले सकते हैं, क्योंकि बाकी जो बचा राम। और एक वचन क्या होगा इसका, पठती, तो राम है, पठती, ये हो गया राम पढ़ता है। फिर देखिए, यह फल है, यह फल है, तो यह को क्या कहेंगे अपन, यह को कहेंगे अयम। रुकिए, यह, अब जरा देखिए, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, यह के तीन होते हैं, यह को अयम भी कहते हैं, इयम भी कहते हैं और इदम भी कहते हैं। यह को अयम भी कहते हैं, इयम भी कहते हैं, इदम भी कहते हैं। पुल्लिंग में आएगा अयम, स्त्रीलिंग में आएगा इयम और नपुंसकलिंग में आएगा इदम। तो जरा देखिए, यह फल है, फल जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का है। फल शब्द किसका है, नपुंसकलिंग का। यह शब्द भी क्या होगा, नपुंसकलिंग का होगा। ये हो गया आपका इदम। क्या हो गया, इदम, क्योंकि इदम क्या है, सर्वनाम शब्द है। इदम फलम, यह फल है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो ये हो गया इदम। ये क्या हो गया, फलम, कि फल की पर्सनालिटी क्या होगी, फलम ही होगी। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। देखिए, फलम फले फलानी, तो ये पर्सनल व्यक्ति यही होगी, एक वचन फलम। इदम फलम, यह फल। अब हे को कहते हैं अस धातु। कौन सी धातु, अस धातु। अस में होना या है। अब बताओ, यह फल है, अस धातु के रूप, धातु रूप आपको याद होंगे क्या, नहीं होंगे, मुझे पता है। अगर धातु रूप और शब्द रूप याद होंगे होते, तभी वाक्य परिवर्तन में आपको दिक्कत नहीं आती।
जरा बोर्ड पे देखिए, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं, अस धातु। पांचों लकार याद होने चाहिए, शब्द रूप सारे याद होने चाहिए। मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल भी भेजी थी शब्द रूप के लिए, लेकिन क्या है, पढ़े को। जरा देखिए, जिसकी बेसिक क्लियर है ना 9 तक की, वो इस चीज को बेटर समझ पाए। आप भी समझ जाओगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा होपलेस होने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। हे को कहते हैं अस। हे किसमें आता है? हे आता है, देखिए मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, अस धातु। ठीक है, कौन सी धातु हो गई? अस। अच्छा, लकार कौन सा आएगा? अपने को पता है हे किस में आता है कि वर्तमान काल में? हे किस में आता है? वर्तमान काल में आता है। और वर्तमान काल में लकार कौन सा आता है? लट लकार। कौन सा आता है? लट लकार आता है। अब अस धातु का लट लकार क्या होगा? अस धातु का लट लकार होगा अस्ति स्ते संति। अस्ति स्ते संति। अस्ति स्थे स्थे। अस्ति अस्ति स्ते संति। अस्ति स्ते स्ते। अस्मि स्व। वापस देखिए, अस्ति स्ते संति। अस्ति अपने यही काम हो गया, जरा देखिए, अस्ति स्ते संति, अस्ति स्ते स्ते। देखिए, अस्ति स्ते संति, अस्ति स्ते स्ते। अस्ति स्ते संति, अस्ति स्ते स्ते। अस्मि स्व और स्मि। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको अभी पहले बताया था। वापस देख लीजिए, मैं फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा दूर लिखना है मुझे, इसलिए वापस मिटा रहा हूँ। देखिए, अस्ति से संति, अस्ति से अस्मि स्व स्म। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना है? देखिए, क्या लगाऊंगा मैं इनमें से? अपने को पता। अब सब्जेक्ट पे आ जाओ, यहाँ पे इदम पे आ जाओ या फल पे आ जाओ, बात एक ही है। ठीक है, अस्मि यानी यहाँ पर आएगा अहम, यहाँ आएगा आवाम, यहाँ आएगा वयम। यह आ गया आपका उत्तम पुरुष। अहम, आवाम, वयम। अहम, अस्मि, आवाम, स्व, वयम। ठीक है, यहाँ आता है स्वम, युवाम, यूयम। मतलब ये आ गया आपका मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, बाकी जो बचा वो प्रथम पुरुष। अब इदम आ रहा ना, तो इदम का ये हो जाएगा इदम, इमे, इमानी। ये नपुंसकलिंग है, इदम, इमे, इमानी। क्योंकि जो बचा हुआ है वो सब इसी में आएगा। तो इदम के साथ क्या आ जाएगा? अस्ति। मैं लगा दूंगा यहाँ अस्ति। इदम फलम अस्ति। इदम फलम अस्ति। फिर से देखिए, मैं जाता हूं। मैं जाता हूं, मैं को क्या कहेंगे? अहम। क्या कहेंगे? अहम। मैं को कहते हैं अहम। अहम जाता हूं, जाना को कहते हैं गच्छ। क्या कहते हैं? गच्छ। क्या कहते हैं? गच्छ। अब जरा देखिए, अब मैं गच्छ धातु के रूप लिख देता हूं, आपको अब समझ में आने लगेगा। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ी तसल्ली रखे, धैर्य से पढ़े संस्कृत को। एक बार जब समझ में आ गया ना, तो फिर दोबारा आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब मैं जाता हूं, जाना क्या है? गच्छ धातु। कौन सी धातु है मेरे पास? गच्छ। गच्छ का मतलब क्या है? जाना। अब बताओ, काल कौन सा? ता है आ रहा है। ता है का मतलब हो गया वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। और वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। कौन सा कहते हैं? लट लकार। ठीक है, लट लकार कहते हैं। और लट लकार गच्छ धातु आपको आता होगा, पठ्य पठन पठंती। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। देखिए, गच्छति, गच्छते,
गच्छते, गच्छामि, गच्छाव और गच्छामि। ठीक है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छति गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छामि। मतलब धातुओं को किसके अनुसार लगाना है, कर्ता के अनुसार लगाना है, सीधी सी बात है। वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो देखिए अहम आ रहा है और अपने को पता है अहम कहाँ होता है, उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। त्वम, युवाम, यूयम, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। बाकी जो बचा वो प्रथम पुरुष में आएगा। अब मुझे बताओ, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अपने को बताइएगा। अहम गच्छामि, तो अहम क्या हो गया, गच्छामि, पढ़ा ना, अहम गच्छामि। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। तो वह को क्या कहेंगे, पढ़ती है, लड़की है। देखिए वह को एक आता है से, एक होता है सा, एक होता है तत्, से ता तत्। से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है वह कौन, लड़का। ठीक है, ये लड़की, और ये नपुंसकलिंग या किसी वस्तु के लिए आता है। ठीक है, लड़का लड़की। अब यहाँ पर वह पढ़ती लड़की है, तो लड़की के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा सा, क्या लिखूंगा, सा। अब पढ़ती है, धातु कौन सी आ जाएगी, धातु आ जाएगी पठ। पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। अब बताओ मुझे, अब मुझे क्या पढ़ धातु, वापस देख लीजिए फिर से। जब जो कार्य मैं कर रहा हूं आपको रफ में बार बार लिख रहा हूं, ऐसा कार्य आपको बार बार करना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है, बाद में समय नहीं मिलेगा। अगर संस्कृत, और संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्या दिलाएगा, मार्क्स दिलाएगा, परसेंटेज बनाएगा आपकी। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट में कमी है तो उसकी पूर्ति ये संस्कृत सब्जेक्ट करेगा। देखिए पढ़ना, पढ़ती है, पढ़ना यानी पठ धातु, कौन सी धातु हो गई, पठ। पठ माना होता है पढ़ना। ठीक है, पढ़ना धातु हो गई। अब लकार देखो, ती है, ती है का मतलब क्या हो गया, वर्तमान काल। कौन सा हो गया, वर्तमान काल। वर्तमान काल को अपन क्या कहते हैं, लट लकार। क्या कहते हैं, लट लकार कहते हैं। लट लकार कौन सा धातु, पठ धातु। आपको आता है पठ धातु का लट लकार। देखिए पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामि, पठाव, पठामि, पठाव, पठामै। आया। ठीक है, अब अपने को पता है यहाँ पर क्या आता है, अहम, यहाँ क्या आता है, आवाम, यहाँ क्या आता है, वयम। मतलब ये वाला पोर्शन उत्तम पुरुष का हो गया। ये त्वम, युवाम, यूयम, ये हो गया मध्यम पुरुष का। अब अपने पास तो सा है ना, तो उत्तम पुरुष है ना मध्यम पुरुष है, बचा क्या है, प्रथम पुरुष। देखिए सा, ते, सा, ये स्त्रीलिंग का है, सा, ते, सा। आया, सा, ते, सा। अब मुझे क्या लगाना है, सा लगाना है। सा पढ़ती, ये हो गया, वह पढ़ती है। अब उसने कहा कि वह पढ़ता है, वह बोले तो लड़का, तो से। अब मुझे से का लिखना पड़ेगा, से का लिख दूंगा, से तो से, से तो से पढ़ती, वह पढ़ता है। बस ये हो गया आपका सेंटेंस, से पढ़ती। वापस देख लीजिए, सब्जेक्ट को वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। ये अपना कर्ता कारक की अपन पहली विभक्ति जो होती है उसका प्रयोग सीखा है। मैं इसका भी और एग्जांपल करवाता हूँ, एक बार आप कॉपी कर लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, दोबारा इसको इजी लैंग्वेज में अपन करेंगे। देखिए एग्जाम्पल और देखिए, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति के। मैंने लिखा वह हंसता है। देखिए वह हंसता है। देखिए मैं फिर वापस यहाँ लिख रहा हूँ, वह हंसता है, लड़का है क्या, वह हंसता है, लड़का है, तो क्या आ जाएगा, लड़के के लिए बोलते हैं से। हंसता है, हंसता है का मतलब कौन सी धातु हो गई, हस
धातु। कौन सी धातु हो गई? हस धातु। देखिए पीछे क्या आ रहा है? ता है। ता है का मतलब हो गया वर्तमान काल। ता है का मतलब क्या हो गया? वर्तमान काल। और वर्तमान काल का मतलब होता है, संस्कृत में कहते हैं इसको लट लकार। कौन सा लकार कहते हैं? लट लकार। अब जरा देखिए, लट लकार कहते हैं हस धातु हो गई। ठीक है, इधर देखिए, मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर पूरा लिख देता हूँ। से, तो, से, सा, सा, ते, ता, तत्, से, तानी। अब आपको बेटर समझ में आएगा, देखिए क्या? तत्, तानी, स्वम, युवाम, यूयम। ये हो जाएगा अहम, आवाम, वयम। ठीक है, अब जरा देखिए, इस से का मतलब तो हो गया वह, इसका मतलब हो गया वे दोनों, और इसका मतलब हो गया वे सब। ठीक है, ये जो है ये पुल्लिंग का है। सा का मतलब हो गया वह, ते का मतलब हो गया वे दोनों, और ता का मतलब हो गया वह, सॉरी, वह सब। क्या हो गया? वह सब। ये सब काम में लिया जाता है स्त्रीलिंग शब्दों। ठीक है, तत् का मतलब हो गया वह, ते का मतलब हो गया वे दोनों, और ताने का मतलब हो गया वे सब। और ये सब काम में लेते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, तुम का मतलब क्या हो गया? तुम। युवम का मतलब क्या हो गया? तुम दोनों। और यूएम का मतलब हो गया तुम सब। ठीक है, और अहम का मतलब हो गया मैं। आवाम का मतलब हम दोनों। वयम का मतलब हम सब। ठीक है, अब ये जो आता है, ये आता है अपने उत्तम पुरुष में। किसमें आता है? उत्तम पुरुष में यूज किया जाता है। ये जो आते हैं अपने आते हैं मध्यम पुरुष में। किसमें आते हैं? मध्यम पुरुष में। और ये जो काम में आते हैं, बाकी जो बच्चे वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। ये ध्यान रखो आपको, सीधी सी बात, प्रथम पुरुष। तो इधर जो है वो सब एक वचन के हैं, बीच में जो है वो सब द्विवचन के हैं, और इधर जो है वो सब क्या है? बहुवचन के। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ हो। आगे देखिए, देखिए सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। देखिए, ये आपका मध्यम पुरुष, ये आपका ये आपका प्रथम पुरुष, ये आपका मध्यम पुरुष, ये आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, ये आपको एक माइंड में थॉट बिठानी पड़ेगी इस तरह से कि प्रथम पुरुष में क्या क्या आते हैं, मध्यम पुरुष में क्या आते हैं, उत्तम पुरुष में क्या आते हैं। ये सब सब्जेक्ट है एक तरह के। ठीक है, अब मैंने लिखा है कि वह हंसता है। क्या लिखा है? वह हंसता है। तो वह को मैंने बोल दिया से। क्या बोल दिया? से। वह को क्या बोलते हैं? से। वह हंसता है, वह कौन है? लड़का है। तो ये देखिए, वह मैंने ये लिखा है वह, से लड़का है। ठीक है, हंसता है। हंसता है में धातु कौन सी? हस धातु है। हस धातु यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल को अपन संस्कृत में कहते हैं लट लकार। ठीक है, अब लट लकार, हस धातु लट लकार आपको आना चाहिए। हस धातु लट लकार कैसे आएगा? मैं देखो, मैं यहाँ लिखा हूँ हस धातु का लट लकार, यहाँ लिखा हूँ हंसती, हंसते, हसंती। आया क्या? हंसती, हंसते, हसंती। ये सब हो गए आपके प्रथम पुरुष में। ठीक है, अब मैं से के साथ भी हंसते लगा सकता हूँ, सा के साथ भी हंसते लगा सकता हूँ, और तत् के साथ भी हंसते लगा। ठीक है, तो के अंदर भी हंसते, ते के अंदर भी हंसते, और ते के अंदर भी हंसते। ते का मतलब भी हसंती, ता हसंती, तानी हसंती। ठीक है, हंसते हंसते हसंती। अब देखिए, हंसते हंसते हसंती, फिर आ गया हंसती, हंसते, ये आ जाएगा हंसते। ठीक है, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। अब मैं उत्तम पुरुष की बात करूं, तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा आपका हसामी,
हसावे और हसावे, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। अब मुझे आप इतना बताओ कि ये जो से है कौन से पुरुष में आएगा। आपको पता है से आएगा प्रथम पुरुष में, से ये रहा ना, से ये रहा प्रथम पुरुष का, और प्रथम पुरुष का भी कौन सा, एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो बस इसको इससे मिला दो कि हस धातु वर्तमान काल यानी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा। देखिए हस धातु ये रहा, क्या होगा, हसती, हो गया इजी, क्या हो गया, हसती, तो ये हो गया से हसती। अब देखिए आगे, देखिए इसी को जस्ट आगे ले रहा हूं, इसी को आगे ले रहा हूं, वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों, चलो दूसरा ले लेता हूँ पहले, वह हंसती है, स्त्रीलिंग ले लेता हूँ, वह हंसती है, वह हंसती है, वह कौन है, लड़की है, लड़की के लिए क्या लूंगा मैं, सा, सा के साथ देखो धातु कौन सी, हंसी है, तो सा के साथ में हंसती एक ही है, ये हो जाएगा सा हंसती। तीसरा देखिए बहुत आसान है, मैंने लिखा वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों कौन हंसते हैं, वे दोनों कौन, लड़के हैं, कौन है, लड़के, मतलब पुरलिंग, कौन से पुरलिंग में देखिए वे दोनों कहा, देखो वे दोनों यहाँ पर ये नपुंसकलिंग का है, ये वे दोनों स्त्रीलिंग का है, तो ये वे दोनों पुल्लिंग का है। देखिए तो मैं लिख दूंगा तो, ठीक है। अब हंसते हैं, अपने को ये तो पता है धातु कौन सी है, हंस, और लकार भी कौन सा है, लट लकार, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, वर्तमान काल आ रहा है ना, से है वर्तमान काल, हंस धातु लट लकार, और तो कहाँ आ रहा है, देखिए तो आ रहा है यहाँ पर, वे दोनों में क्या आता है, हंसते, क्या आ रहा है, हंसते, तो मैं लिख दूंगा हंसते, वे दोनों हंसते हैं। फिर आगे देखिए चौथा सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा वे दोनों हंसती है, वे दोनों हंसती है, वे दोनों हंसती है, वे दोनों कौन, लड़कियां हैं, तो लड़कियों के लिए वे दोनों आ रहा है, ये रहा ते, मैंने लिख दिया ते, और हंसता का हंसना हो गया हंसते, देख लीजिए इसके नीचे देख लीजिए ना, ये रहा ते का आ जाएगा हंसते, ठीक है। फिर मैं अगला सेंटेंस देखिए, मैं आगे इस तरह से लिख रहा हूं, वे सब हंसते हैं, अब वे सब हंसते हैं, अब वे सब में लड़के भी हो सकते हैं, लड़के भी, लड़के हैं ना, वे सब हंसती है तो लड़की हो गई, और वे सब हंसते हैं तो लड़के हो गए, वे सब, देखिए वे सब कहाँ है, वे सब ये अलग ते, ये रहा, तो मैं लिखूंगा ते, ठीक है। और हंसते हैं हंस धातु में क्या आएगा, हसंती, क्योंकि अपन लकार कौन सा कर रहे हैं, लट लकार ही कर रहे हैं, ते हो जाएगा ते हसंती, हो गया ना, ते हसंती। और मैं अगला सेंटेंस इस तरह से लिख दूं कि वे सब हंसती है, वे सब हंसती है, तो बहुवचन आ गया वे सब, अब वे सब लड़कियां हैं, से सा ते ता, लड़कियों के लिए ता आ रहा है, सा ते ता, इसे लिख दिया ता, और हंसती है का क्या हो जाएगा, हसंती। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ता हसंती। एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसको आगे और फिर देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप इसको देखोगे उतने ज्यादा सीखोगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, कर्ता कारक में अगर पहली चीज जो समझ में आ गई, क्योंकि सबसे बड़ा प्रयोग उसी का है, वो समझ में आ गया तो आगे अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अभी सेंटेंस छोटे छोटे हैं इसलिए समझ में आ जाए। अपने करना क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब को ही तो मिलाना है, बाकी आगे जिससे बढ़ेंगे सेंटेंस और बड़े हो जाएंगे, फिर आपको समझ में कम आएगा। इसलिए एक बार और सेंटेंस देखिए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, समझ सकते हो, और सेंटेंस को जैसे जैसा एक बार वो खुद भी बनाते जाओ सेंटेंस, तो आसानी होगी। कारक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कारक। अब देखिए मैं इसको भी मिटा रहा हूं यहां से, क्योंकि अपने को हंस धातु खत्म हो गया ना अपनी, तो इसको मिटा देता हूं यहां से।
ये लीजिए, ये मिट गए। तो होना क्या है, लकार आपको याद होनी चाहिए। अगर लकार आपको याद नहीं है तो मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको लकार याद नहीं है तो। ये चीज आपको थॉट्स मन में बिठा लेनी पड़ेगी। क्या है ये? अब जरा देखिए। अब मैंने सेंटेंस लिखा, देखिए, वह पढ़ता है, वह पढ़ता, वापस लिखा वह पढ़ता है, एक सेंटेंस लिखा वह पढ़ता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा वे दोनों पढ़ते हैं, पढ़ता नहीं पढ़ता, ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। फिर मैंने एक बार वो लिखा कि वह पढ़ती है, ठीक है। फिर मैंने लिखा वे दोनों पढ़ती है, और फिर मैंने लिखा वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ती है। देखिए, 3 सेंटेंस मैंने पुल्लिंग के लिए, 3 सेंटेंस मैंने स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले वह पढ़ता है, वह कौन, लड़का है क्या, लड़का है तो मैं लिख दूंगा सर, खत्म अपना काम। पढ़ता है, पढ़ता है में धातु कौन सी आएगी, धातु माने वर्ब, पठ धातु। पीछे क्या आ रहा है, ता है, ता है का मतलब वर्तमान काल। कौन सा काल है, वर्तमान काल, और वर्तमान काल का मतलब होता है लट लकार। कौन सा लकार होता है, लट लकार। अब मुझे क्या करना है, पठ धातु का लट लकार लिख देना है। पठ धातु का लट लकार मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये देखिए, ये हो गया पठती, पठत, पठंती। अगर वीडियो को अगर नहीं सुनना आया तो उसको दोबारा रिवाइज करके देखिए, रिप्लेस करके देखिए। पठती, पठत, पठंती। फिर आ रहा है पठसी, पठथ, पठत। फिर लिख रहा हूं पठामी, पठावे, पठामी। ये तो अभी एक ही लकार का चल रहा है। अभी आपके लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, उनके भी करेंगे अपन। अभी देखिए, प्रथम पुरुष का ये रहा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब मुझे बताइए, पठ धातु वर्तमान काल, लट लकार तो हो गया। अब बताओ ये से किस में आएगा, ये से आ रहा है आपका, ये देखिए, प्रथम पुरुष में आ रहा है, और प्रथम पुरुष में क्या आता है, पठती आता है। क्या आएगा, पठती। तो ये लिख दिया ना, से पठती। फिर लिखा वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों कौन, लड़के हैं, लड़के हैं तो किसमें आ रहा है, तो, वे दोनों, तो वे दोनों का हो जाएगा तो। और वे दोनों पढ़ते हैं तो धातु वही है, धातु कौन सी है, पठ ही आएगी। और लकार कौन सा होगा, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और लकार कौन सा का वर्तमान काल में, लट लकार। तो कहाँ आ रहा है, देख लीजिए, तो आ रहा है वे दोनों यहाँ पे, और इसके सीधे नीचे आ जाओ, क्या आ रहा है, पठ से, तो हो जाएगा तो पठते। फिर आएगा वे सब पढ़ते हैं, वे सब पुल्लिंग में लड़के हैं, से आ जाएगा, तो लिख दूंगा मैं से। और यहाँ क्या आ जाएगा, पठन सी। जरा देखिए, ये एक वचन है तो ये भी क्या आ गया, एक वचन। ये क्या है, द्विवचन, तो ये भी क्या है, द्विवचन। ये क्या है, बहुवचन, ये क्या है, बहुवचन, तो ये भी क्या है, बहुवचन। पुरुष भी सेम है, ये प्रथम पुरुष है तो ये भी प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष। अब देखो, वह पढ़ती है, वह कौन, लड़की है, तो सा, तो सा एक वचन है, पढ़ती है, पढ़ता तो क्या आ जाएगा, पठती। देख लीजिए, सा के नीचे पढ़ते लिखा है। वे दोनों लड़कियां हैं तो सा ते, ये ते आ गया। पढ़ती है, द्विवचन है तो पढ़ते, देख लीजिए वहां पर ते के नीचे पढ़ते है या नहीं है। वे सब में आता है, लड़कियां हैं तो सा, और पढ़ती बहुवचन है तो यहाँ भी आ जाएगा बहुवचन, पठंती, सा पठंती। ये बहुवचन है तो ये भी क्या है, बहुवचन। और सेंटेंस देखिए, यहाँ पे देखिए,
सेंटेंस देखिए, ये तो थे अपने प्रथम पुरुष के सेंटेंस। अब मैं ले रहा हूं मध्यम पुरुष का सेंटेंस। देखिए मध्यम पुरुष सेंटेंस क्या है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तुमको क्या कहेंगे, देखिए तुमको अपन कहेंगे स्वम। क्या कहेंगे, स्वम। और पढ़ना, स्वम के नीचे क्या है, पठसी। तो ये मैंने लिख दिया पठसी, तुम पढ़ते हो। फिर मैंने लिख दिया आपको तुम दोनों पढ़ते हो। क्या लिख दिया, तुम दोनों पढ़ते हो। जरा बताइए देखिए क्या बनेगा, तुम दोनों पढ़ते होगा, तुम दोनों पढ़ते हो, क्या बनेगा जल्दी देखिए। तुम दोनों क्या कहेंगे अपन, तुम दोनों बोलेंगे युवाम। तुम दोनों को बोलेंगे युवाम। युवाम के नीचे क्या आ रहा है, पठ है। ये हो जाएगा अपना पठ है। फिर देखिए अगला सेंटेंस देखिए, ये एक, ये दो, ये तीसरा देखिए, तुम सब पढ़ते हो। क्या लिखा मैंने, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तुम सबको क्या बोलेंगे, तुम सबको बोलेंगे यूएम। क्या बोलेंगे, यूएम। पढ़ते हो, यूएम के नीचे देखने क्या आ रहा है, पठत है। ध्यान रखना बस विसर्ग का ही फर्क है, पठत है, विसर्ग मत लगा लेना। फिर अगला सेंटेंस देखिए, फिर मैं बोल दूं अहम। मैंने लिखा कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। मैं को क्या कहेंगे अपन, अहम कहेंगे। जरा स्माइल के साथ पढ़िए, सर टेंशन लेके नहीं, थोड़ा ध्यान से गौर से देखिए। अरे बहुत अच्छा कर सकते हो आप। देखिए मैं को क्या कहते हैं, अहम, और अहम के नीचे क्या आ रहा है, पठामी। मैंने लिख दिया पठामी। बहुत अच्छा, बहुत आसान है। फिर देखिए, फिर मैंने लिखा हम दोनों पढ़ते हैं। छठी क्लास की चीजें आपको समझा रहा हूँ, आप छठी क्लास में आ गए हो वापस। हम दोनों पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में तो हो नहीं, छठी क्लास की चीजें वापस पढ़ा रहा हूँ। देखिए हम दोनों को क्या बोलते हैं, हम दोनों को बोलते हैं आवाम। क्या बोलते हैं, आवाम। और आवाम के नीचे क्या लिखा है, पठावे। तो पढ़ धातु का हो गया पठावे, आवाम पठावे। और देखिए सेंटेंस, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो हम सबको क्या कहते हैं, देख लीजिए, हम सबको यहाँ कहते हैं अपन वयम। क्या कहते हैं, वयम। और वयम क्योंकि क्या लिखा है, पठा में। ये देखिए वयम पठा में, ये हो गया आपका सेंटेंस, हम सब पढ़ते हैं वयम पठा में। एक बार इस चीज को वापस देख लेना, ठीक है, रिवाइज करके देखना। पहले एक बार पूरा वीडियो देखना, उसके बाद आप उसको दोबारा देखकर लिखोगे, ठीक है। इसी को हम कल और सेंटेंस करेंगे कर्ता कारक के, क्योंकि जब ये क्लियर होगा ना, तो ही अपने को आगे कर्म कारक और अच्छे इजी से आएंगे, ठीक है। इसी चीज को अपन आगे और कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको एक बार देखोगे पहले पूरे वीडियो को, फिर दोबारा आप क्या करोगे, उसको लिखोगे, और फिर आप कोशिश करना छोटे छोटे सेंटेंस बनाने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।